Hello friends, this is Chabila here. Welcome to my channel Evirat Study Center. आज आम ओटीटी सोशल साइंस रो फास्ट टॉपिक जोटा कि मोस्ट वांटेड टॉपिक ताहा आम डिस्कशन करबा जोटा कि फर्स्ट आपण माने देखि नियंतु हमर टॉपिक रहिबो मेथड्स ऑफ हिस्टोरिकल स्टडीज सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ सुल्तानेट मोगल एंड ब्रिटिश पीरियड। ठीक अच्छे, तो यही टॉपिकटा आमर ए वीडियो रहिबो। ठीक अच्छे, पॉलिटिकल कंडीशन को छाड़देले पॉलिटिकल कंडीशन कहले कौन से राजा मानकर कौन तांकर समय सीमा केते सेटा तो आपण माने जानिछन्ती, किंतु सोशल लाइफ एंड इकोनॉमिक कंडीशंस सेटा आपण या इंपैक्ट एटा आपण माने कन्फ्यूज थिबे। ठीक अच्छे, तो आज रो ई वीडियो रे आपण मानकू निहाती भाव में बेनिफिट दब। आपण माने देखि नियंतु कि प्रकार रे आपण को ये जो नोट्सटा आपण मानकू तैयारी करा जायछि। ठीक अच्छे, तो जदि आपण माने यार नोट्स नेबा को चाहुछंती ताहले हमर टेलीग्राम चैनल रे जॉइन होंतु किंबा आपण माने निजे मध्य नोट्स बनै पारिबे। ठीक अच्छे, तो प्रथमे जिबा कोन ना दिल्ली सुल्तानेट। ठीक अच्छे, तो फास्ट आम कोटी को जीवा दिल्ली सुल्तानेट। तो दिल्ली सुल्तानेट रो आम डिस्कशन करबा कि इकोनॉमिक लाइफ कौन थिला। ठीक अच्छे, फास्ट आम जानिबा इकोनॉमिक लाइफ कौन थिला। अच्छा, दिल्ली सुल्तानेट रे डिफरेंट टाइप ऑफ लैंड टैक्सेशन करा जाउतला किंबा डिफरेंट टाइप ऑफ लैंड थिला। सेटा कौन तो हम डिस्कशन जदि करबा एठी देखंतु आपण माने देखि परिबे गोटे थिला आपण मानकर इक्ता लैंड, आ गोटे आसिला खलीसा लैंड, आ गोटे आसिला इनाम लैंड। बुझी परले, तो धीरे धीरे जीवा आमे पूरा पढ़िया करके जीवा। ठीक अच्छे, देखो अच्छा इक्ता लैंड कहले कौन इक्ता लैंड आपण माने समस्त मन रखिबे जो लैंड सोल्जर मानकू दिया जाउतला। बुझिपारे, सोल्जर मानकू बा मिलिट्री डिपार्टमेंट मानकू मिलिट्री डिपार्टमेंट रे जहाँ को दिया जाउतला ताको आमे इक्ता लैंड कहउतले। से समय रे सोल्जर मानकू डायरेक्ट हैंड टू हैंड पैसा दे न पारुतले। बुझिपारे, पारु नते ता अर्थ, तो सेति पई लैंड दउतले, भूमि दउतले, जमी दउतले। बुझिपारे कि नहीं, तो ताको आमे कहबा इक्ता लैंड ना। बुझिपारे, तापर खलिसा लैंड आमे काहाको कहबा खलिसा लैंड आपण जानी दिल्ली सुल्तानेट डायरेक्ट तार कंट्रोल रे आसुला। बुझिपारे, जिते बेले दिल्ली सुल्तानेट रो माने डायरेक्ट कंट्रोल कथा आसीबो ताहले आपण खलिसा लैंड करेबे ना। बुझिपारछंती, तापर इनाम लैंड कोन इनाम लैंड होची रिलीजियस लीडर मानकू बा रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स मानकू किसी इनाम तरीके से इनाम एवार्ड हिसाब रे दिया जाउतला, सही लैंड को आम इनाम लैंड कहते। बुझिपारे कि नहीं, आप सिंपली बुझंतु इक्ता लैंड कहले सोल्जर को दिया जाउतला। खलिसा लैंड माने एटा डायरेक्ट कहा हाथ रे थिला रे दिल्ली सुल्तानेट हाथ रे थिला। इनाम लैंड कहा हाथ रे थिला रिलीजियस एवार्ड हिसाब रे दिया जाउतला इनाम। बुझिपारुछंती कि नहीं कथाटी को। ठीक अच्छे, आशा करूछि समस्ते बुझिपारुथिबे। ओके, तो एतिके आपण मन रखंतु। बुझिपारले कि नहीं, ठीक अच्छे। तो से समय एटा तो लैंड कथा कहगला। आउ लैंड कथा कहले एथि आपण मन को मन रखिबे ना, एथि आपण मन रखिबे पिजेंट्स मानकर तांकर माने से समय केमती थिला। बुझी पारले, पिजेंट्स मानकर केमती थिला देखंतु जो माने कृषक माने जो माने काम करूथिले लैंड रे काम करूथिले से मानकू मध्य रेवेन्यू प्रोवाइड करबा को पडुथिला, टैक्स देवा को पड़ता। केते देवा को पड़ता 1/3 मन रखिए ना आपण मैंने 1/3 देवा को पड़ता। 3 भागर गोटे भाग देवा को पड़ूला। बुझिपारे ये आम कौन पढ़ला रे आम पढ़ला लैंड रो टाइप पढ़ले लैंड टाइप रो कौन पढ़ले पिजेंट्स पढ़ुंट। बुझिपारुछंती, जो मैंने एबे प्रीमियर चलुथिबो से माने जो देखि ना ताहले देखिबे पछरे देखि पारिबे। देखन तो पिजेंट्स आम कौन कहले कृषक माने 1/3 रेवेन्यू प्रोवाइड करुले। बुझिपारे, 3 भागर भागे प्रोवाइड करुले। एटा कौ समय दिल्ली सुल्तानेट समय कौ समय दिल्ली सुल्तानेट समय आ जिनिस को माने आखि आगे रखी दिल्ली सुल्तानेट
गोटे राजा सॉरी सुल्तान कहवा राजा तो कहींपारानी मोहम्मद बिन तुगलक जे गोटे डिपार्टमेंट रखी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट दिवान इ कोही एटा मन रखिबे एटा इंपोर्टेंट क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ठीक अछि तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट रे गोटे ऑफिशियल रखिथिले डिपार्टमेंट रखिथिले बा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट रखिथिले जहाँ को आम कहे दिवान इ कोही बुझिपारछंती एवं से किए स्टार्ट करथिले मोहम्मद बिन तुगलक बुझिपारले किंतु किंतु एटी आउ भी कथा आसे मोहम्मद बिन तुगलक कथा जेहेतु आसुची तांकर जो नेक्स्ट सुल्तान थे फिरोज शाह तुगलक से मध्य इरिगेशन बा एग्रीकल्चर रे इरिगेशन सिस्टम करथिले रे बुझिपारछंती आउ कैनाल्स बनैथिले कोन करथिले कैनाल बनैथिले बहुत गुडे कैनाल कंस्ट्रक्ट करथिले एवं से कैनाल द्वारा वाटर प्रोवाइड करुले कहाटू वाटर कौटू वाटर आनुले वाटर फ्रॉम द रिवर यमुना ठीक अच्छे यमुना रू से आणुले यमुना टू क्या फार्म लैंड को दौले बुझीपार यमुना टू फार्म लैंड माने यमुना टू विभिन्न प्रकार अलग अलग लैंड को से डिस्ट्रीब्यूट करुले बुझीपार ना बुझीपारे कि आउ कौन असुविधा अच्छी ओके ता सहित देखंतु ता सहित आउ गोटे जिनिस थिला माने कारखाना माने स्टोर करिबा जिनिस थिला स्टोर करिया पे गोटे जगह रहुतला बा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम रे तांकर गोटे सुल्तानेट रो गोटे कारखाना रखा जायतला जहाँ को आम रॉयल हाउस होल्ड कहउचंती बुझिपारले एरा दी प्रकार थिला मैन्युफैक्चरिंग जो जगह तैयारी करा जाउतला आ गोटे स्टोर हाउस रखा जाउतला बुझिपारछंती माने गोटे कारखाना माने गोटे जगह स्टोर रखिबे किछि ना किछि दीटी जगह थिला मैन्युफैक्चरिंग बा जो जगह तैयारी करा जाउतला जिनिस एवं आ गोटे जगह कोन रखुतला स्टोर हाउस रखा जाउतला बुझिपारले एवं एठी आपनको देछि देखंतु फिरोज शाह तुगलक एबे पढिले आमे मोहम्मद बिन तुगलक परे फिरोज शाह तुगलक से कौन करथिले 36 टी कारखाना रखिथिले बुझिपारछंती 36 टी रॉयल कारखाना रखिथिले जोठारे से मैन्युफैक्चरिंग करुथिले तैयारी करुथिले तो सहित किछि स्टोर करुथिले बुझिपारछंती ना ओके एवं एठी आपणकर सी जो कृषक माने हला जो लैंड रेवेन्यू कथा कहबा आमे ताहले टैक्सेशन सिस्टम केमति थिला देखो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको मुझे कहूँ ना इम्पोर्टेंट पॉइंट कहूँ ना बुझीपारछंती तो सही हिसाब रे हमर तीनोटी टाइप ऑफ सिस्टम ऑफ टैक्सेशन थिला जोटा कि आमे डिस्कशन करबा गोटे हला जाकत सॉरी एठी चारिटी देछि बुझिपारले को जगह तीनोटी देखी थाए बुझीपारछंती आमे मु जोटा नोट्स बनै से चारोटी अछि बुझीपारछंती कि नहीं चारोटी अछि गोटे हला जाकत खारज खाम्स जिजिया बुझीपारे के तो आम डिस्कसन करवा ना खारज को लैंड थिला रे खारज आमर लैंड थिला वाज ए लैंड टैक्स दैट वाज इक्वल टू 1/10 माने 1/10 थिला 10 भागर भागे जो लैंड रे प्रोड्यूसर होतबो सॉरी प्रोड्यूस करा जाउतबो चाष करा जाउतबो माने जेटा जोटा इन माने प्रोड्यूस करा जाउतबो क्रॉप्स उगा जाउतबो तो सेतिरु 10 भागर गोटे भाग देबे से माने ताको जो माने दउथिले ताको हमें कहउथिले खारज जो टैक्स सेटा प्रोवाइड करूथिले ताको खारज बोली कहउथिले बुझी परले ना 1/10 जोटा देबे बुझी परले गोटे लैंड अछि से लैंड रु जेतिकी भी से क्रॉप प्रोडक्शन हबो सेतिरु 10 भागर भागे जोटा दउथिले ताको हमें खारज कहबा तापरे आ कोन जाकत कोन जाकत हमर होछि एन प्रॉपर्टी रियलाइज फ्रॉम द मुस्लिम हाँ एटा कुसरे आसे आपण मन रखबे मुस्लिम को ठारू जो टैक्सेस निया जाउतला ताको हमें कोन कहउतले जाकत बोली कहउतले ताको हमें कोन कहउतले जाकत बोली कहउतले आ केते परसेंट टैक्सेस दउतले रे ताको 0.5% आपण लिखि नियंतु ए क्वेश्चंस आसीछि बुझी परले तापरे हमर कोन तापरे हमर कोन रहि छि रे खाम वाज केते 1/5 थिला 1/5 ठीक अछि 1/5 थिला ठीक अछि एंड टैक्स ऑन खामटा को टैक्स ऊपर थिला माइंड्स ऊपर थिला ट्रेजरी ट्रॉप्स ऊपर थिला ए सब जिनिस ऊपर ताकर टैक्स थिला बुझी परले आम कौन पढ़ले आउ गोटे आम जिजिया कर आम पढ़ा कथा
হ্যাঁ জিজিয়া কোণ এটি লেখা হয়নি মু আপনাকে কহিদেছি ডোন্ট ওয়ারি सबकिछि पढ़ेबी डोंट वरी ओके जी सॉरी 1 मिनिट जिजिया करो ना सॉरी जेजिया व्हाट एवर वी कैन प्रोनाउंस जेजिया करो जोटा आमर रोचे ना सेटा हूँ रे आमर कौन गोटे टैक्स नॉन मुस्लिम पाई कौन रे नॉन मुस्लिम पाई आप बुझुंट नॉन मुस्लिम पाई जो मैंने मुस्लिम नथिले से माने जो टैक्स प्रोवाइड करुले ना ताकू आम कहवा कौन जेजिया कर बोली कहवा स्पेशली जो ब्राह्मण्स कास्ट रुले से इनक्लूडिंग करा जाइथिला बुझीपारुचंती कि ना बुझीपारुचंती ना ओके आउ खाम्स जोटा थिला केते थिला मु कहली 1/5 गोटे गोटे जगह 1/6 मध्य देजे ठीक अछि तो कंफ्यूज हेबेनी गोटे गोटे 1/6 भी देजे गोटे गोटे जगह 1/5 भी देजे तो आशा करछि 1/5 एंड 1/6 एमती क्वेश्चन आसीबो जो जोरे कंट्रोवर्सी जिनिस क्वेश्चंस केबे आसेनी तो सेहि पय एटे गोटे क्वेश्चन आपन देखि नियंतु which of the following taxes was not collected during the reign of दिल्ली सुल्तानेट एबे हम पढ़ले को टैक्सेस पढ़ले देखंतु खारज पढ़ले ना खारज पढ़ले जिजिया पढ़ले जाकत पढ़ले किंतु हम चौथ पढ़ले कि चौथ पढ़े ना तो सेटा हे जिवो हमर आंसर जोटा कि चौथ एठी नथिला बुझि परछंती तापरे बुझि परले एत्ते कि बुझि परले कि आउ किछि डाउट अछि आउ किछि डाउट नथिबो बुझीपारे आम कौन पढ़े जस्ट रिव्यू कर दूसरी लैंड पढ़ले कौन पढ़ले लैंड पढ़ले पिजेंट्स पढ़ले बुझीपारे पिजेंट्स पढ़ले तापर आम कौन पढ़ले ये सिस्टम ऑफ टैक्सेशन पढ़ले सिस्टम ऑफ टैक्सेशन पढ़ले आउ कौन पढ़ले कि आउ कौन पढ़ले आम पढ़ले एटा पढ़ले रॉयल्स कारखाना पढ़ले ना एति पढ़ले तापर आम कॉइनेज जीवा कोटू को जीवा कॉइनेज माने कॉइन दिल्ली रे केमती कौन सिस्टम तांकर थिला सेटा हम डिस्कशन करबा ना ठीक अछि देखंतु आपण जितल कहले आपण ना मन रखिबे जितल जते लासे दिल्ली सुल्तान कथा आपण मन रखिबे केमती मन रखिबे एइटा गोटे थिला कौन जो माने फास्ट जो दिल्ली सुल्तान गोटे कॉपर कॉइन्स यूज करूथिले बा गोटे करेन्सी हिसाब रे कॉमन करेन्सी हिसाब रे गोटे कॉपर कॉइन यूज करूथिले ताकू आम जितल बोली कहते सिंपल अच्छी बुझीपारे तापर तहित आउ जो टंका नामक गोटे थिला से टंका को आम सिल्वर कॉइन कहते जे कि इल्तुतमिश इंट्रोड्यूस करते भेरी भेरी इंपोर्टाट आपड़ जिते इल्तुतमिश कथा आप कहते इल्तुतमिश आप देखिए ना सिल्वर टंका करते जहाँ को आम कपर जितल कही था देखो ये कौन करते ये सिल्वर कॉइन टंकार नामक गोटे सिल्वर कॉइन करते सहित आप देखिए कपर जितल एम आम डिस्कस करें ना कपर जितल से कौन करते इंट्रोड्यूस करते बुझीपारे ना नहीं क्लियर तापर आठी आपन को एक जितल अर्थ हो 3.6 ग्राम ऑफ टंका केते 1 जितर अर्थ है 3.6 ग्राम्स ऑफ 6 ग्राम्स ऑफ टंका ना बुझीपारे एटा इल्तुतमिश करते तो ये आपन सीटा मत देछि इल्तुतमिश सिल्वर टंका इंट्रोड्यूस करते देखो सब किसी सीरियल जीवा आपण पाई परबेनी अन्य कौन वीडियो रे एपरी भाव रे क्लास आपण माने फ्री रे प्रोवाइड पाई परबेनी बुझी परछन तो देखो अलाउद्दीन खिलजी कौन करथिले गोल्ड कॉइन इंट्रोड्यूस करथिले ना गोल्ड कॉइन इंट्रोड्यूस करथिले ना बुझी पारले ना नहीं तापरे अच्छा एठी आपन को डिस्क्राइब करिछि कि एठी देखंतु अब्बासिद खलीफ ओके दिस इज द नेम अब्बासिद खलीफ जे कि फ्रॉम हिज कॉइन्स तांकर कॉइन एंड कॉल्ड हिमसेल्फ यामिनुअल किला ये कथा डिस्कस कहा को करूछि आपन एठी देखंतु एठी डिस्कस करूछि अलाउद्दीन खिलजी को एठी डिस्कशन करूछि बुझी पारले तो से निजे को कौन भावुले से निजे को कौन कहते यामिनुल खिलाफत बोली कहते जार अर्थ है राइट हैंड ऑफ खलीफ माने से समय जड़े थे अब्बासिद खलीफ बोले नाटे थे ये डिटेल्स आसेनी जस्ट आपको ओवरऑल कहूँ एठी ये क्वेश्चन आसे देखो सॉरी वेट मिनिट अब्बासिद खलीफ जी थे ना से निजे को निजे गोटे कौन कहते अलाउद्दीन खिलजी से कहते यामिनुल खिलाफत इट्स मीन्स राइट हैंड ऑफ खलीफ से कहते बुझीपारे आ से निजे को टाइटल से कौन कहते हाँ सेकेंड अलेक्जेंडर कहला सिकंदर उस सानी बोली सेकेंड अलेक्जेंडर यहाँ आप मन रखिए बुझीपार ना नहीं
क्लियर किए कहते आलाउद्दीन खिलजी ये क्वेश्चन आसी सेकेंड आलेक्जांडर क्या कहुए सेटा हूँ आलाउद्दीन खिलजी यहाँ मन रखिए बुझीपारे ना तापर आम जाना कि कुतुबुद्दीन मुबारक सॉरी कुतुबुद्दीन आइबाक होना कथा मुबारक होगा आइबाक ठीक अच्छे कुतुबुद्दीन हमर आइबाक हवा कथा ये आपंकर अलग देदेला ठीक अच्छे तो कुतुबुद्दीन आइबाक से कौन कौन करते तार आम जाना ओके देखो से होती आलाउद्दीन खिलजी से कुतुबुद्दीन आमर जो होती आलाउद्दीन खिलजी से होती गोटे सक्सेसर ठीक अच्छे आलाउद्दीन खिलजी से होती सक्सेसर हाँ सॉरी द सक्सेसर आलाउद्दीन खिलजी वेट ए मिनिट अच्छा यहाँ आप छाड़ू यहाँ तो आम मिसप्रिंट हो जाए सॉरी फॉर दैट मिसप्रिंट हो जाए यहाँ पढ़ी यहाँ कौन आलाउद्दीन खिलजी पढ़ी मिसप्रिंट हो जाए सॉरी फॉर दैट आम नेक्स्ट जी आम देखो हाँ यहाँ आम पढ़ा मोहम्मद बिन तुगलक ठीक अच्छे मोहम्मद बिन तुगलक यहाँ हाँ यहाँ पढ़ा जाऊे आम मोहम्मद बिन तुगलक कौन करते बुझीपारे तुगलक डायनेस्टीर मोहम्मद बिन तुगलक से कौन करते बुझीपार मोहम्मद बिन तुगलक कौन करते से गोटे टोकन करेन्सी इंट्रोड्यूस करते जोटा कि ब्रोंज रे थिला बुझीपार जोटा कि ब्रोंज रे थिला बुझीपार आउ तार केते ग्राम थिला 10 ग्राम थिला बुझीपार ओके आउ तो सहित तार एक्चुअली रेट थिला ब्रोंज टंकार रेट थिला एटा 10 ग्राम ठीक अच्छे एवं सिल्वर टंका आप देखिए मार्केट रे जमी चलूला सिल्वर कॉइन जो इंट्रोड्यूस करते से प्रकार से भी चलूला जो इल्तुतमिश जो टंका नामक जोटा इंट्रोड्यूस करते ठीक सेमती एमती ब्रोंज गोटे टोकन करेन्सी किए इंट्रोड्यूस करते मोहम्मद बिन तुगलक एतिक मन रखिए बुझीपार एतिक इम्पोर्टाट तो सहित आउ एटा ना दिगला कौन टोकन करेन्सी मन रखिए एटा क्वेश्चन आसी टोकन करेन्सी किए इंट्रोड्यूस करते मोहम्मद बिन तुगलक बुझीपारे तापर पर बाहादुल लोदी जी के से मत सेमती गोटे करते कॉइनेज इंट्रोड्यूस करते गोल्ड कॉइन भी इंट्रोड्यूस करते तो सहित सिल्वर कॉइन मत से इंट्रोड्यूस करते ठीक अच्छे किंतु यहाँ सेमती सेते हिसाब से चलानी जमी इल्तुतमिश चलता ठीक अच्छे ये बाहादुर लोदींकर एमंकर जो कॉइन सिस्टम चली नाला इश्यू आसीला ठीक अच्छे सेटा कहूँ एंड शेरशाह कौन से करते देखो से गोटे रुपया हैज़ गिवन टू टर्म रुपया से करते सिल्वर कॉइन को जो सिल्वर कॉइन थी ताकू रिप्लेस करते अर्थात रुपया यहाँ क्वेश्चन आसी रुपया किए इंट्रोड्यूस कर सी होती शेरशाह बुझीपारे आउ केते ग्राम कौन यहाँ तो आपको देती क्वेश्चन पचारे ठीक अच्छे आउ गोटे कहे ही रीइंट्रोड्यूस देवनागरी लेजेंड इंस्क्रिबिंग हिज नेम एज श्री शेरशाही ऑन हिज सिल्वर कॉइन ये जो सिल्वर कॉइन थिला ना सिल्वर कॉइन जो रुपया हाँ ए सिल्वर कॉइन को रिप्लेस करते रुपया कहते ना नहीं बुझीपारे तो से रुपया रे तांकर नाम थिला को ना थिला श्री ये देखो श्री श्री शेरशाही तांकर सिल्वर कॉइन रे थिला और ये जो शेरशाह थिले ये बहुत गुड़ाए कॉइन्स इंट्रोड्यूस करते आउ तो सहित से बहुत गुड़े कपर कॉइन्स इंट्रोड्यूस करते आपण मन रखिए सिल्वर कॉइन को किए रुपया करथिला तो से होचंती हमर किए रे शेरशाह सूरी ना सॉरी शेरशाह सूरी थी ना कौन अच्छा शेरशाह तापर पर से कपर कॉइन्स बहुत माने हेवी कपर कॉइन से इंट्रोड्यूस करते बुझीपार क्लियर ना तापर नेक्स्ट जी आम हाँ हाँ तार वेट केटे ये मत 20 ग्राम्स थिला बुझीपारे ना बुझीपारे ना नहीं क्लियर एति बुझिले ओके अच्छा आउ आउ किसी आपको मन रखा कथा आप गोटे गोटे सिस्टम आप मन रखिए गोटे इंट्रोड्यूस करते स्पेशल ऑफिशियल किए इंट्रोड्यूस करते आलाउद्दीन खिलजी जहाँ को आम कहूचे मुस्तखराज किसी मुझे आपको इंट्रोड्यूस कहूँ मुस्तखराज ठीक अच्छे जोटा कि इंट्रोड्यूस करते आलाउद्दीन खिलजी बुझीपार क्लियर ना नहीं ओके तो सहित आमर आउ कौन थिला रे आम डिस्कसन करवा तांकर
एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम केमती थिला वाजिर थिला बुझिपारुछन्ती किए थिला वाजिर एटा क्वेश्चन रे आसीची आपण लिखिक रखंतु वाजिर किए थिला वाजिर वाजिर कौन करथला वाजिर थिला पीएम पा रेवेन्यू डिपार्टमेंट रे थिला ठीक अछि रेवेन्यू डिपार्टमेंट थिला सॉरी फॉर दैट एंड आगोटे थिला अरिज ई मामालिक अरिज ई मामालिक जी कि को लाइफ रे थिला से कोडरे मिलिटरी रे थिला ठीक अछंती बुझि परछंती तापर आगोटे थिला आगोटे कोन थिला दाहिर ई मामालिक थिला आरिज ई मामालिक एंड दाहिर ई मामालिक ये को डिपार्टमेंट थिला दाहिर ई मामालिक ये रॉयल कोरेस्पोंडिंग रे थिला ठीक अछि रॉयल कोरेस्पोंडिंग रे थिला बुझिपारे एतिकी बुझिले तो एतिकी आपण मैंने मन रखु आपण मैंने निहाती भाव सक्सेसफुल हो पारे बुझिपारे आम नेक्स्ट जीवा आम मुगल रो इकोनॉमिक लाइफ कौन थिला बुझिपारे मुगल रो इकोनॉमिक लाइफ कौन थिला मुगल मानकर इकोनॉमिक लाइफ थिला देखो एटा से जिनिस देछि कॉइनेस शेरशाह जे कि रुपया करथिले एबे आपन कहले कॉइन ऑफ सिल्वर कॉइन नामक गोटे आपण को मन रखंतु तो सिल्वर कॉइन मु आपन कहितली शेरशाह इंट्रोड्यूस करथिले रुपया नामक ठीक अछि एवं सेटा मध्य मुगल पीरियड रे मध्य चालुथिला बुझि परले एवं से मुगल पीरियड रे जो गोल्ड कॉइन आसीथिला ताको मोहुर बोली कहउथिले अशरफी बोली कहउथिले भेरी भेरी इंपोर्टेंट जिनिस आपण मन रखंतु बुझिपारे गोल्ड कॉइन मुगल पीरियड जोटा चलुला ताको मोहुर बोली कह जाउतला अर्थात अशरफी बोली कह जाउतला बुझिपारे ना गोल्ड कॉइन हला तापर कॉपर कॉइन हला कॉपर कॉइन इंट्रोड्यूस करथिले ताको दाम बोली कह जाउतला एटा मुगल इकोनॉमिक लाइफ कथा कहउछे बुझिपारे शेरशाह जोटा कि दिल्ली सुल्तान टाइम रे भी थिला तो से समय रे सिल्वर कॉइन को रुपया मध्य कहला मुगल पीरियड रे एवं गोल्ड कॉइन्स भी कह जाउतला गोल्ड कॉइन को कौन कहला मोहर बोली कहला अशरफी बोली दाम जोटा कि कॉपर कॉइन को कह जाउतला एतिकी बुझिले ना नहीं बुझि पाले एवं तांकर सोशल लाइफ रे दीटी आपण मन रखिबे सॉरी एठी गोटे देछि हां दीटी लेवल थिले सोशल लेवल रे ठीक अछि दीटी थिले सोशल लाइफ रे गोटे हला कामिन जे कि अनटचेबल क्लास थिला बुझंतु कथा को बुझि परले माने अनटचेबल क्लास एबे हम जोटा कहूचे जो माने हम इंडिया रे एबे जस्ट हम अछंती अनटचेबल क्लास कहूचे जो माने कि एसटी मन को कह एससी मन को कह जाउची ठीक सेमती आपण मन रखिबे सही समय रे अनटचेबल क्लास के थिले क्वेश्चन आसी पारे तो कामिन ठीक अछि कामिन ठीक अछि एवं खुद खास के थिला खुद खास थिले पीजेंट्स माने भेरी भेरी इंपोर्टेंट जोटा कि देखंतु प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रे आछि वेस्ट बंगाल रो 2015 रे टैट रे क्वेश्चन आसीतला बुझि पारले कि नहीं बुझि पारले कामिन थिला अनटचेबल क्लास खुद खास थिला गोटे पीजेंट क्लास ठीक अछि आगो को बढ़िबा ना ठीक अछि आउ सही समय रे लेबरर्स माननकु केते सैलरी दिया जाउतला मुगल पीरियड कथा कह जाउची केते दिया जाउतला केवल 2 ରୁ 3 रुपीज 2 और 3 रुपीज दिया जाउतला बुझि परछंती कथा को तो एटा थिला बुझि परले क्लियर ना बुझि परले ओके तो सही समय एटा तो आमे जानिले माने सही समय रे लोकल एरिया रो किए थिले कामिनी थिले अनटचेबल खुद को एटा आमे जानिले किंतु जो ना रूलिंग क्लास रे मत किछि डिवाइड करथिले मुगल माने बुझि परले तो सेटा भी आपण मन को प्रोवाइड कर दिया हबो ना बुझि परले देखंतु गोटे थिला तुर्क्स जहा को उज्बेक बोली कह जाउतला ठीक अछि आउ गोटे थिला पर्शियन बा तुरानी ईरानी आपण ना सुनिथिबे शेखजादा नंबर 3 आ गोटे हिंदू तो ए मान को एपरि भाव रे चारि भाग रे रूलिंग क्लास को डिवाइड करायथला बुझि परले आउ
ତୁର୍କ ବା ଉଜବେକ କେଉଁ କ୍ଲାସ୍ରୁ ଯାଉଥିଲେ? ଫାଇଟିଂ କ୍ଲାସ୍, ସ୍ପୋର୍ଟସମ୍ୟାନ୍। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ତୁରାନୀ ଇରାନୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କୋର୍ଟରେ କାମ କରୁଥିଲେ, ମୁଗଲ କୋର୍ଟରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଛି ପ୍ରିଭିୟସଲି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ। ଆଉ ସେମାନେ ଏମ୍ପେରରକୁ ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରୁଥିଲେ। ତୁରାନୀ ଇରାନୀ ଯେଉଁମାନେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରୁଥିଲେ ମୁଗଲମାନ ଏମ୍ପେରରକୁ, ଆଉ ସେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ରହୁଥିଲେ? କୋର୍ଟରେ ରହୁଥିଲେ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ତ ସହିତ ଶେଖ ଜାଦା ଯିଏକି ମୁସଲିମ କମ୍ୟୁନିଟି, କନଭର୍ଟେଡ଼ କମ୍ୟୁନିଟି, ଯେଉଁମାନେ କନଭର୍ଟେଡ଼ ହେଇକି ମୁସଲିମ ହେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ଶେଖ ଜାଦା କହିବା ନା, କହୁଥିଲେ। ଏବଂ ହିନ୍ଦୁ ପ୍ରପର୍ ଆମର ହିନ୍ଦୁ ରହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ। ତାପରେ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯେଉଁମାନେ ସୋସିଆଲ ଡିଭିଜନରେ ଓଭରାଲ୍ ଡିଭିଜନ୍ କରୁଥିଲେ। ଆମେ ତ ପଢ଼ିଲେ କିଛି ଲୋୟର କ୍ଲାସ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ରୁଲିଂ କ୍ଲାସ୍ର, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠି ପଢ଼ିବା ସୋସିଆଲ ଡିଭିଜନ୍ ଓଭରାଲ୍। ଗୋଟେ ଥିଲା ଆଶରଫ, ଯେଉଁଟା ଆମେ ଫରେନର କହୁଛନ୍ତି। ଓକେ, ଫରେନର ଯେଉଁମାନେ ହାଇ କ୍ଲାସ୍ର ହିନ୍ଦୁ ଯେଉଁମାନେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏଇଟା ଆପଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିପାରେ କି ଫରେନର ଯେଉଁଟା ରହୁଛନ୍ତି, ସି ମାନେ କ'ଣ ନା ଆଶରଫ ବା ହାଇଜର କ୍ଲାସ୍ ଅଫ୍ ହିନ୍ଦୁ, ଫରେନର ରଙ୍ଗ ଅଛି। ଓକେ, ଏବଂ ଆଜଲଫ ଯିଏକି ଲୋୟର କ୍ଲାସ୍ ଅଫ୍ ହିନ୍ଦୁ, ଇଏ ହାଇଜର କ୍ଲାସ୍ ଅଫ୍ ହିନ୍ଦୁ, ଲୋୟର କ୍ଲାସ୍ ଅଫ୍ ହିନ୍ଦୁ। ଏବଂ ଆଜରାଲ ଅନଟଚେବଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ହେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇଟି ଆପଣ ମନେ ରଖିଲେ, କମିନ୍, ঠিক ଅଛି, ଏବଂ ଆଜରାଲ, এই ଦୁଇଟା ଯେଉଁ ଥିଲେ ଏଇଟା ଅନଟଚେବଲ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ଯାଉଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ବୁଝିପାରିଲେ ନା ନାହିଁ? ଏବଂ ତ ସହିତ ଏଠି ଗୋଟେ ଆପଣ ଲେଖିକି ରଖନ୍ତୁ। ଓକେ, ମଦଦ ଇ ମାସ୍ ଏଇଟା ଥିଲା, ଏଇଟା କେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଥିଲା ମୁଗଲ ପିରିୟଡ଼ର? ଗ୍ରାଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମାନେ ଅର୍ ପେନସନ୍ ଟୁ ରିଲିଜିୟସ୍ ଅର୍ ଡିଜର୍ଭିଂ ପର୍ସନ୍। ମାନେ କିଛି ପେନସନ୍ ଆକାରରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଏୱାର୍ଡ଼ ହିସାବରେ ହେଉ, ଯେଉଁମାନେ ଯାହାକୁ ଜରୁରୀ ପଡ଼ୁଥିଲା, ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଜମି ବା ଭୂମି ଦାନ କରୁଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଆମେ ମଦଦ ଇ ମାସ୍ କହୁଥିଲେ। ଏଇଟା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଥିଲା, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଓକେ। ଏବଂ ତ ସହିତ କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି ଯେଉଁମାନେ ସେ ସମୟରେ ସିଲ୍କ ଚାଲୁଥିଲା, ଏମିତି ସେମାନେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ କରୁଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ସିଲ୍କ ଆମେ ଯେଉଁଟା ଏବେ କହୁଛେ ତାକୁ ସେମାନେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ? ପଟୋଲା କହୁଥିଲେ। ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଇଠି ଅଛି, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ରଖିଛି, ମାନେ ଯେଉଁଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବେଶୀ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିନି। ଠିକ୍ ଅଛି, ସିଲ୍କ ସେମାନେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ? ଦେ କଲ୍ଡ ପଟୋଲା। କ'ଣ କହୁଥିଲେ? ପଟୋଲା କହୁଥିଲେ। ତ ସହିତ ଆଉ କ'ଣ ରହିଛନ୍ତି? ଦହସାଲା ସିଷ୍ଟମ୍ ବା ଆମେ କହୁଛେ ଜପ୍ତି ସିଷ୍ଟମ୍। ଏଇଟା ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କିଏ କରିଥିଲା? ରାଜା ତୋଡ଼ରମଲ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏଇଟା କ'ଣ ଥିଲା ତାହେଲେ? ଜପ୍ତି ସିଷ୍ଟମ୍ ଥିଲା, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଭିନ୍ୟୁ ସିଷ୍ଟମ୍ ଥିଲା। ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ୍ ମାନେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ କିଛି ରେଭିନ୍ୟୁ ସିଷ୍ଟମ୍ କରୁଥିଲେ, ଟ୍ୟାକ୍ସେସନ୍ ଲଗାଉଥିଲେ ସେମାନେ, ତାହାକୁ ଆମେ ଦହସାଲ ସିଷ୍ଟମ୍ ବା ଜପ୍ତି ସିଷ୍ଟମ୍ କରୁଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କିଏ କରିଥିଲା? ରାଜା ତୋଡ଼ରମଲ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଏବଂ ସେ ସମୟରେ ମୁଗଲ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନରେ ତିନି ପ୍ରକାର ଏଠି ଅଛି, ତିନି ପ୍ରକାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ରେଭିନ୍ୟୁ ସିଷ୍ଟମ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ସେଇ ପ୍ରକାରରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି। ହୁଇଚ୍ ରେଭିନ୍ୟୁ ସିଷ୍ଟମ୍ ଏମଙ୍ଗ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ଅଲସୋ ନୋନ୍ ଏଜ୍ ଦ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ସିଷ୍ଟମ୍। ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ସିଷ୍ଟମ୍ କେଉଁ ରେଭିନ୍ୟୁ କୁହାଯାଉଥିଲା? ତାକୁ ଆମେ ଜପ୍ତି ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଜପ୍ତି କ'ଣ, ଏଇଟା କ'ଣ, ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ହେବ ନା। ଜପ୍ତି କ'ଣ ଥିଲା? ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ସିଷ୍ଟମ୍ ଥିଲା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଭିନ୍ୟୁର। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଭିନ୍ୟୁର ଗୋଟେ ଆମର କ'ଣ ଥିଲା? ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ସିଷ୍ଟମ୍ କଥା କହିଲେ ଆପଣ କେଉଁଟା କରିବେ? ଜପ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲେ ନା ନାହିଁ? ଜପ୍ତି। କ୍ଲିୟର? ତ ଏଠି ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଇଛି ବୋଧେ ଆମର ବୁକ୍ରେ, ଏଥିରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଜିକେ ବୁକ୍ ଆପଣ ଯଦି ପଢ଼ିବେ ସେଥିରେ ଦେଇନି, ଜପ୍ତିର ଦେଇନି, ଓକେ, ଦେଇନି, ଜପ୍ତିର ଦେଇନି, ଏଠି ଦେଇଛି, ଆଚ୍ଛା ଦେଇନି, ସେଠି ଦେଇନି। ଓକେ, ତ ଜପ୍ତି ଆମେ କ'ଣ କହିବେ ନା ଗୋଟେ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ସିଷ୍ଟମ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଛି, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଏଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଛି। ଜପ୍ତି ସିଷ୍ଟମ୍ କହୁଥିଲେ। ଏବଂ ଆମେ କହିଲେ ଜପ୍ତି ଜାଣିଲେ ଗୋଟେ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ସିଷ୍ଟମ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଭିନ୍ୟୁର। ରାଇ ତାହେଲେ କ'ଣ? ରାଇ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବ? ରାଇ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବା ରେଭିନ୍ୟୁ ସିଷ୍ଟମ୍ ଯେଉଁଟାକି ତିନୋଟି ରେଟ୍ସରେ ଚାଲୁଥିଲା। ଗୋଟେ ହେଲା ଗୁଡ଼୍ରେ, ଓକେ, ମାଇଡ଼ିଂରେ ଆଣ୍ଡ ୟିଲ୍ଡରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏମିତି ଚାଲୁଥିଲା।
এটা গোटे 1/3 लैंड रेवेन्यू थिला मन रखिले 1/3 लैंड रेवेन्यू कोटा थिला राय थिला एवं जप्ती कोन थिला गोटे बंदोबस्त सिस्टम जबत जोटा आम कहूँ जबत ना जप्ती जप्ती थिला बंदोबस्त सिस्टम एवं तत् सहित आम जो लास्टा कहूँ कंकुट कौन कहूँ आम कंकुट कंकुट ना बा कंकु जोटा कहूँ कंकु कंकुट ताकू आम आ गोटे नाम कहते से माने दान बांदी ठीक अच्छे दान बांदी व्हाट एवर यू कैन प्रोनाउंस एटा थिला देखंतु देखो कंकुट जोटा कि गोटे दीटी वर्ड रो तैयारी होती आप बुझा कहले कौन कहले गोटे ग्रेन्स माने आम जोटा आमर जो खाइबा जिनिस गुड़ाक ग्रेन्स कूट माने एस्टिमेट माने ग्रेन्स जो एस्टिमेट करा जाय थे बुझिपारे ग्रेन्स यील्ड रे जोटा एस्टिमेट करा जाय थे ताको हम कंकुट बोली कहउछन ना बुझिपारे क्लियर एतिक बुझले ओके तो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन रे आम पढ़ले इकोनॉमिक लाइफ पढ़ले सोशल लाइफ पढ़ले ना नाई एतिक जो पढ़ा है एटा आपंकर इकोनॉमिक लाइफ एंड सोशल लाइफ रे जाउछि सोशल डिवीजन आम पढ़ले हैं कौन कौन पढ़ले आपको फास्ट देखे दूसरी तापर आपण मैंने जानीपारे टी रिव्यू करेंगे तो आम सोशल डिवीजन पढ़ले ना नहीं सोशल डिवीजन बा सोशल क्लास रहा जाऊँगी रूलिंग क्लास पढ़ले एटा भी पढ़ले कॉइनेस पढ़ले एटा इकोनॉमिक लाइफ रे जाऊँगी ठीक अच्छे ओके बुझीपारे तापर आम जा नेक्स्ट आम कौन जा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम लोकाल रे को प्रकार एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम थिला लोकाल एडमिनिस्ट्रेशन रे गोटे थिला सुबास आ गोटे थिला परगणा सरकार बा ग्राम एटा तीन को मिलिकी अच्छी बुझीपारछन्ती गोटे थिला सुबास आ गोटे थिला परगणा सरकार ग्राम ठीक अच्छे केतोटी परगणा को लेकिन सरकार गठन हम सॉरी सरकार गठन सॉरी पड़ता केतोटी ग्राम को लेकिन परगणा होता है केतोटी परगणा को लेकिन सरकार होता है केतोटी सरकार को लेकिन सुबा होता है किंबा केतोटी परगणा को लेकिन गोटे सुबा गठन करा जाय थाए बुझिपारछन्ती तो एठी आपनको कहिछि सुबा माने गोटे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन रो हाईएस्ट पोजीशन बा हाईएस्ट एरिया तो से समय आप देखिए अकबर समय 15टी सुबा थिला आ औरंगजेब समय बढ़ी 20 सुबा थिला एटा क्वेश्चन आसी मन रखिए एवं तत्सहित जोटा आप देखुंत वेट फॉर दैट ओके तो ये कौच कि बुझीपारे क्लीयर देखो मु कहले आम जमी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन आमर रोचे जिला ठीक अच्छे तापर आमर पंचायत रोचे तापर आमर ग्राम पंचायत रोचे ना ठीक सेमती हाईएस्ट लोकल एडमिनिस्ट्रेशन सुपास थिला तापर आसला आपणकर परगणा ठीक अच्छे परगणा पर सॉरी तापर आसे आमर सरकार ठीक अच्छे तापर आसे परगणा तापर आसे ग्राम ठीक अच्छे तो कन्फ्यूज होबार नहीं आपड़ केतोटी परगणा को लेकिन आप सुबास भी करेंगे केतोटी सरकार को लेकिन सुबास करेंगे ठीक अच्छे केतोटी परगणा को लेकिन सरकार करेंगे किंतु केतोटी ग्राम को लेकिन आप सुबास करेंगे केतोटी ग्राम को लेकिन परगणा हो पारे कि केतोटी ग्राम को लेकिन सरकार हो पारे ठीक अच्छे तो सहित दीटी इंपोर्टाट वर्क एम करते गोटे है फौजदार आ गोटे है आमर अमूल गुजर ठीक अच्छे अमूल गुजर गोटे वर्क आ गोटे फौजदार कौन था फौजदार थिला गोटे एटा मिलिट्री कमांडर थिला बुझीपार से ही प्रोविंस लोकल एडमिनिस्ट्रेशन गोटे फौजदार थिला किए मिलिट्री कमांडर एटी आप गोटे क्वेश्चन आप बक्सी बक्सी ये देती ना नहीं बक्सी जी कि मिलिट्री डिपार्टमेंट मुगल प्रोविंस गोटे मिलिट्री पे मास्टर थिला एटा भी किसी इनफॉरमेशन आपको प्रोवाइड कर दिया अर्थात फौजदार किए थे गोटे मिलिट्री कमांडर थे से समय बुझीपारे एवं एटी कहूँ कि जो बक्सी थिला मिलिट्री पे मास्टर थिला माने मुगल प्रोविंस मिलिट्री मान को पैसा दे दिए ठीक अच्छे एवं दीटी पुलिस कमांडर मध्य थिले सॉरी ये कहूँ कौन दीटी पुलिस कमांडर थिले रोते माने गोटे प्रोविंस रे जहाँ कहला कटवाल ठीक अच्छे कटवाल क्या कहला ना दीटी जो सॉरी दीटी कहूँ टाउन पुलिस सॉरी फॉर दैट एक्सट्रीमली सॉरी टाउन पुलिस कमांडर जो थे कौ जगार गोटे से प्रोविंस रे ताको आम कोटवाल कहते एवं से समय फाइनेंस ऑफिसर को दीवान कहला यहाँ तो आप जानते तो फौजदार आम बुझीपार अच्छे तो फौजदार किए थे मिलिट्री कमांडर थिले
এবং অমল গুজর কিଏ ଥିଲେ ଅମୁଲ ଗୁଜର ଥିଲେ ଚିଫ୍ ଅଫିସିଆଲ ଅଫ୍ ଦ ସରକାର। ଏଠି ଆପଣ କହିଲେ ସରକାର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଚିଫ୍ ଅଫିସର ଅଫିସିଆଲ ଗୋଟେ ଥିଲା ଅମୁଲ ଗୁଜର ସରକାରର। ଠିକ୍ ଅଛି, କ୍ଲିଅର। ଏବଂ ତା ସହିତ ତାକୁ ଆଉ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା, ତାକୁ ଆମେ ରେଭେନ୍ୟୁ କଲେକ୍ଟର ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ। ଅମୁଲ ଗୁଜରକୁ ରେଭେନ୍ୟୁ କଲେକ୍ଟର ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସିକଦାର କିଏ ଥିଲେ, ସିକଦାର ଥିଲେ ଆମର ସିକଦାର ଥିଲେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଅଫିସର। ଠିକ୍ ଅଛି, ସିକଦାର ଥିଲେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଅଫିସର ଏବଂ କାନୁନଗୋ ଯିଏ ଥିଲେ ରେକର୍ଡ଼ କିପର, ମାନେ ଯିଏ ରେକର୍ଡ଼ ରଖୁଥିଲେ ଏସବୁ ଜିନିଷ, ରେଭିନ୍ୟୁ ରେକର୍ଡ଼ ହେଲା, ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ରେକର୍ଡ଼ ହେଲା, ସେ ରଖୁଥିଲେ। ବୁଝିପାରିଲେ। ଆମେ ଯେଉଁ କଟୱାଲ କହିଲେ ସେ ମେଜର ଟାଉନ୍ ମାନଙ୍କୁ ସେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁଟା ଆମେ କହିଲେ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଥିଲେ ସେମାନେ ନା, ପ୍ରୋଭିନ୍ସର। ଏବେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ ବା ଏଇଟା ଯେଉଁ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ ପୋଲିସ ଉପରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, କଟୱାଲ ଯେଉଁଟାକି କଟୱାଲ ଥିଲେ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା, କନଫ୍ୟୁଜ୍ ନାହାନ୍ତି ନା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ସେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଥିଲେ। ତ ସେଥିରେ କହୁଛି ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ସିମିଲାର ଇନ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ବ୍ରିଟିଶ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଜେଲଦାର, ମାନେ ପ୍ରଥମେ ମାନେ ପରେ ଯେଉଁ ବ୍ରିଟିଶ ଇଣ୍ଡିଆର ଜେଲଦାର ଯେଉଁ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଭଳିଆ କଟୱାଲ କାମ କରୁଥିଲେ। ବୁଝିପାରିଲେ ନା, ସିମ୍ପଲ୍। ବୁଝିପାରିଲେ। ତାପରେ ଆମର କ'ଣ ଅଛି, ମୁତାସତ୍ତି। ମୁତାସତ୍ତି ଗୋଟେ ଟାଇଟଲ୍ ଥିଲା, କାହାକୁ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ଗଭର୍ଣ୍ଣର ମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ କିଲ୍ଲାର ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣରକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା, ଗୋଟେ ଟାଇଟଲ୍ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ଯାହାକୁ ଆମେ ମୁତାସଦ୍ଦି କହୁଛେ। କ'ଣ କହୁଛେ, ମୁତାସଦ୍ଦି କହୁଛେ। ବୁଝିପାରିଲେ। ଏତିକି ବୁଝିଲେ ତ ଅମୁଲ ଗୁଜର ପଢ଼ିଲେ, ଆମେ ସୁଭାଷ ପଢ଼ିଲେ, ପରଗଣା ପଢ଼ିଲେ, ସରକାର ପଢ଼ିଲେ, ଗ୍ରାମ ପଢ଼ିଲେ, ମନେ ରଖିବେ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସେଟା ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। वकील ଇ ମୁତଲାବ ଯିଏକି ୟୁନିୟନ୍ କାଉନସିଲ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲେ, ସେ ୟୁନିୟନ୍ କାଉନସିଲ୍ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କର ହେଡ଼୍ ଥିଲେ। ବୁଝିପାରିଲେ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଲେୟର ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ଭିଜିୟର ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଆକବରଙ୍କର କୋର୍ଟ ସମୟରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ ଏଠି କୁହାଯାଉଛି ଦିବାନ ବା ୱଜିର ଯିଏକି আকবর ক্রিয়েটেড দিবান করতে বাই করপ্টিং দ পাওয়ার্স ଦ ଫାଷ୍ଟ ୱଜିର ଅଫ୍ ମୁଗଲ ପିରିୟଡ଼ ମିର୍ ନିଜାମୁଦ ଖଲିଫା। ତ ଏଠି କହୁଛି କି ଯିଏକି କାଉନସିଲ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହେଡ଼୍ ଥିଲେ କିଏ, ବକିଲ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଏଠି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଏମାନଙ୍କର ଦେଇଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦିବାନ ଯେଉଁ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଥିଲେ ଆକବର, ଯାହାକୁ ଆମେ ୱଜିର କହୁଛନ୍ତି। ସେ କେଉଁଟା ଥିଲେ, ପ୍ରଥମ ୱଜିର କିଏ ଥିଲେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମିର୍ ନିଜାମୁଦ ଖଲିଫା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ ଏଠି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଆମେ ଦିବାନ ଇ ଅଶରଫ, ଯେ କାମ କେଉଁ କାମ କରୁଥିଲେ, ରେଭିନ୍ୟୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର କାମ କରୁଥିଲେ। ଅଶରଫ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ନାହିଁ, ଏବେ ଯେଉଁ ଡିସ୍କସ୍ କଲେ। ଏବଂ ୱାଜିର ଏବେ ଡିସ୍କସ୍ କରୁଥିଲେ। ୱାଜିର କିଏ, ଯିଏକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଫିସର ମୁଗଲ ପିରିୟଡ଼ର, ଯେ ଫାଇନାନ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ହେଡ଼୍ ଥିଲେ। ଏଠି ସେଇଟା କହିଲା ନା ନାହିଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଟା କହିଲା ୱାଜିର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଫାଇନାନ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ସେ ହେଡ଼୍। ଏବଂ ଫାଷ୍ଟ ୱାଜିର କିଏ ଥିଲେ, ମିର୍ ନିଜାମୁଦ୍ଦିନ ଖଲିଫା। ତାପରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତାପରେ ଆମର ଅଛି ୱାଜିର ଇ ତୁଫୱିଜ, ଯିଏକି ଅନଲିମିଟେଡ଼ ଅଥରିଟି ହି ହେଡ଼୍, ମାନେ ଅଥରିଟିର ସେ ଅନଲିମିଟେଡ଼ ଅଫିସିଆଲକୁ ଆମେ କହୁଥିଲେ କ'ଣ ନା ତୁଫୱାଜି। ଏବଂ ତନଫିଜ କ'ଣ କହୁଥିଲେ, ଯିଏକି ଲିମିଟେଡ଼ ଅଥରିଟି, କିଛି ଅନଲିମିଟେଡ଼ ଅଥରିଟି ଥିଲା ଯାହାକୁ ଆମେ ତୁଫୱିଜି କହୁଥିଲେ, ଏବଂ କିଛି ଲିମିଟେଡ଼ ଅଥରିଟି ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ତନଫିଜ କହୁଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ ଖାଲସା, ଦିବାନ ଇ ଖାଲସା ଯିଏକି ଇଟ୍ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଦ ଖାଲସା ଅଫ୍ ଦ ଏମ୍ପାୟାର, ସେ ଏମ୍ପାୟାରର ଖାଲସା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ସେ ହେଡ଼୍ କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଦିବାନ ଇ ତାନ୍, ଯିଏକି ହି ଲୁକ୍ ଆଫ୍ଟର ଦ ଜାଗିର୍ସ ଆଣ୍ଡ ସେଲେରୀ ରିଲେଟେଡ଼ ୱାର୍କ, ମାନେ ଦିବାନ ଇ ତାନ୍ ମାନେ ସେଲେରୀ ରିଲେଟେଡ଼ ୱାର୍କକୁ ସେ ଦେଖୁଥିଲେ। ବୁଝିପାରିଲେ। ଏବଂ ଦିବାନ ଇ ଭାୟୁତା, ଯିଏକି ଇନକମ୍ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚରକୁ ଦେଖୁଥିଲେ ସେ। ଦିବାନ ଇ ତବଜି, ଯିଏକି ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସୋଲଜରମାନଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସେ ରଖୁଥିଲେ, କ୍ୟାପ୍ଟ ରଖୁଥିଲେ। ହି କ୍ୟାପ୍ ଦ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ସୋଲଜର ସେ ରଖୁଥିଲେ।
दिवान इ सदात किए थे जे कि रिलीजियस अफेयर्स किसी रिलीजियसली किसी धर्म संबंधी किसी रेकर्ड से रखुले। तापर पर आम देखा दिवान इ मुस्तफी जे कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर से इन्स्पेक्टर थे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर से अलग था से इन्स्पेक्टर किए थे मुस्तफी। एवं मुसरिफ दिवानी मुसरिफ जी थे जनरल इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंटेंट जनरल। ठीक अच्छे एम डिपार्टमेंट थाए ना ठीक सेमती। खजाना मुसरिफ खजाना जे कि सेंट्रल ट्रेजरी जोटा कि सेंट्रल यूनियन रो जो पैसा पत्र जो जगह रखुले से रोते। मीर बख्शी किए थे मिलिट्री डिपार्टमेंट रो हेड थे ना बुझीपारे ना नहीं। आउ ये कहे खान समा जे कि हेड ऑफिस इट वाज द हेड ऑफिस ऑफ द होम डिपार्टमेंट पुलिस डिपार्टमेंट रो होम डिपार्टमेंट से हेड ऑफिस थिला एम्परर से कौन करता रॉयल किचन कथा कौन हाँ इट मेन फंक्शन वाज टू अरेंज द रॉयल किचन एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द पैलेस को रिक्वायरमेंट करता। अच्छा होम डिपार्टमेंट मैंने घर कथा कौन आम होम मिनिस्टर कथा कहूनी तो होम डिपार्टमेंट घर किसी खाना सामान लिखाई खाना खाना रो आप मन रखिए होम किचन ये मन रखिए ओके। तापर बुझीपारे तापर सदर उ सुदर थिले जे कि रिलीजियस अफेयर को से संभालुले ओके। सेकेंड प्लेस थे क्वाजी उल कुजल किए थे हेड ऑफिस ऑफ द जस्टिस डिपार्टमेंट क्वाजी उल कुजल ठीक अच्छे जस्टिस डिपार्टमेंट थे। तापर मुफ्ती किए थे मुफ्ती जी थे प्रिंसिपल ऑफिसर टू इंटरप्रेट द लॉ को इंटरप्रेट कर प्रिंसिपल ऑफिसर थे मुफ्ती। एवं मोहस्तबी किए थे ना ये थे प्रिंसिपल ऑफिसर पब्लिक अकाउंट इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट। ठीक अच्छे यहाँ आप पढ़ीदेवे ना मीर अतीश जे कि आर्टिलरी डिपार्टमेंट थे। दरोगा इ दक चौकी जे कि हेड थे पोस्टाल डिपार्टमेंट हेड थे आउ इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट से हेड थे बुझीपारे। एवं बहुत गुड़ाए देटा नजीर बैतुता जे कि सुपरिटेडेंट ऑफ द फैक्टरीज थे। मीर बाहर जे कि आपड़ देखिए ऑफिसर ऑफ द नवाल डिपार्टमेंट थे। मीर बाहर जे कि सुपरिटेडेंट ऑफ द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट थे। मीर बाहरी जे कि फाइनेंस सेक्रेटरी थे। कुरबक जे कि फ्लैग बियरर थे। मुसादी जे कि चीफ ऑफिसर ऑफ द पोर्ट थे। ठीक अच्छे एवं आबरजाहा नबीस जी थे ऑफिस हु कैप द अकाउंट ऑफ द डेली एक्सपेंशन ऑफ द कोर्ट बुझीपारे कि नहीं क्लियर। एवं बहुत गुड़ाए यहाँ देती भाई आप देखिए पढ़ीदेवे डोंट वरी ठीक अच्छे। जदि आप देखो आउ के अच्छी बहुत गुड़ाए देती अच्छा आउ टी अच्छे पढ़ी दूसरी डोंट वरी सब किसी करने पड़ो आपण सीपा हंसलर जी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एम्पेयर माने गोटे रिप्रेजेंटेटिव थे बुझीपार रिप्रेजेंटेटिव थे इन प्रोविंस रे ठीक अच्छे। से हाइजेस्ट ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेशन हाइजेस्ट ऑफिशियल थे ओके। सीपा हंसलर एंड वाकाहा इ नाबिस जे के थे चीफ ऑफिसर ऑफ द इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट फौजदार एवं पढ़े फौजदार किए थे फौजदार थे कि दिस वाज द चीफ ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट। अमूल गुजर किए थे चीफ रेवेन्यू ऑफिसर ऑफ द डिपार्टमेंट ओके यहाँ पढ़ी सारी ना। तापर आम भिटिकची जे कि रेवेन्यू ऑफिसर थे से गोटे रेवेन्यू ऑफिसर थे। सिकदार जे कि चीफ ऑफिसर ऑफ द परगणार चीफ ऑफिसर एवं पढ़े ना नहीं सब किसी पढ़ाई ओके। अमीन किए थे यहाँ भी इंपोर्टाट क्वेश्चन जे कि पीस एंड ऑर्डर मेंटेनेंस करते परगणार अमीन ठीक अच्छे। से चीफ फाइनेंस डिपार्टमेंट थे परगणार यहाँ लोकाल आसीगला आपण क्वांगो जे कि दिस ऑफिसर यूज टू कीप द डिटेल द डिपोजिट एंड द अरेंज ऑफ द लैंड किसी डिपोजिट जिनिस रखुला कानूनको क्वांगो ये भी सेम अच्छी कानूनको क्वांगो ठीक अच्छे। तो एतिक सरला मुगल पीरियड सरला बुझीपारे। तो मुगल पीरियड जहाँ जहाँ आपको थिला सब कही देली बुझीपारे। एवं तसहित मुगल आउ कि जदि ये मुझे प्रोवाइड करुँची मानसबदार यहाँ थिला आमर मानसबदार सिस्टम करते ना बुझीपारे। मुगल पीरियड आपण को मनसबदार सिस्टम थिला ना। अच्छा मनसबदार सिस्टम जोटा थिला ना सेटा 1995 96 समय इंट्रोड्यूस करा बुझीपारे। मनसबदार सिस्टम ये आपको एक्सप्लेन कर दूसरी 1900 के सॉरी 1900 नहीं 15 এটা করা হয়েছিল 1900 কହୁଛି সরি ବୋଧେ 1595 রে করা হয়েছিল 96 রে ইন্ট্রোड्यूस করা হয়েছিল मनसबदार सिस्टम हैला।
तो ये कौन कहला मनसबदार सिस्टम रे गोटे जात एवं सावर यहाँ रखा जाऊला फार्मर मान ठीक अच्छे मनसबदार सिस्टम जोटा कि आप देखिए जदि यहाँ गोटे सिस्टम थिला लोकल एडमिनिस्ट्रेशन रे माने लैंड रेवेन्यू गोटे मनसबदार सिस्टम रखुले मनसब गोटे गोटे रखुले बुझीपार ठीक अच्छे आउ मनसबदार गोटे गोटे थे जो मैंने कि आम जो डिस्कसन करवा यहाँ जहांगीर समय ही यहाँ बेसिकली इंट्रोड्यूस करा ठीक अच्छे आउ मनसबदार गोटे कौन सी हेरिडिटरी सिस्टम नाला ठीक अच्छे माने मनसबदार गोटे रेवेन्यू डिपार्टमेंट गोटे गोटे डिपार्टमेंट रखा गोटे ऑफिशियल दि जाता आउ पैसा दौले से मनसबदार मान बुझीपार ना ठीक अच्छे एवं तो सहित गोटे जागीरदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस कराई यहाँ आम पढ़ी ना ना जागीरदारी सिस्टम जोटा कि आप देखिए कि माने गोटे सब ओके तो ये जो जागीरदारी सिस्टम थिला गोटे थिला आपण कोन मानसबदारी सिस्टम आउ जागीरदारी सिस्टम कौन थिला जागीरदारी सिस्टम ठीक अच्छे मनसबदार सिस्टम तीन स्केल रे इंट्रोड्यूस कराइला गोटे है आपणकर मनसबदार हाँ मनसबदार आ गोटे है आपणकर अमीर आ गोटे है आपणकर अमीर अमीर ई उमदा ठीक अच्छे तो एमती थिला ना ठीक अच्छे तो ये तीन प्रकार स्केल रे कराइला आउ जागीरदारी सिस्टमटा यहाँ करा कौन माने एव्री जागीरदार रे गोटे गोटे लैंड रखा जाता एव्री जागीरदार गोटे जागीरदार रे गोटे गोटे जागीरदार गोटे लैंड रखा ठीक अच्छे ठीक अच्छे आ लैंड थ्रो जागीरदार मान कौन करा ना सैलरी पे करुले बुझीपारे क्लियर एतिक जानतु मनसबदार प्रथा थिला आ जागीरदार प्रथा थिला ठीक अच्छे यहाँ मुगल पीरियड समय ठीक अच्छे एतिक मन रख ओके यहाँ मुगल पीरियड सरला बुझीपारे आम पढ़ीदे मुगल पीरियड जागीरदारी सिस्टम है आपणकर मेथड ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन पढ़ीदे तो सहित आम पढ़ले कौन हाँ आम मनसबदार सिस्टम पढ़ले तांकर सोशल कौन सोशली कौन तांकर डिवीजन थिला सब आम डिस्कसन करें बुझीपारे तो आम नेक्स्ट जी आम ब्रिटिश पीरियड बुझीपारे ब्रिटिश पीरियड रे इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ केमती थी ब्रिटिश पीरियड बुझीपार तो सीटा आम डिस्कसन करवा ताहले तो ये देखूँ आम डिस्कसन करवा ताहले फास्ट डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होता अर्थात जो से समय इंडस्ट्रियलाइजेशन चलूला ना तो से समय इंडस्ट्री को डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कराइला गोटे आम देखा जदि देखु एटी गोटे एक्ट आसला चार्टर एक्ट 1813 गोटे एक्ट आसला 1813 मसीह गोटे एक्ट आसला जहाँ को आम चार्टर एक्ट कहूचे और से चार्टर एक्ट कौन कला फ्री ट्रेड करदेला अर्थात ट्रेड करवा फ्री गला से क्या मानक केवल ब्रिटिश मानक है ब्रिटिश मानक बुझीपारे ना नहीं ओके अर्थात गोटे फ्री ट्रेड कले कौन देखिए फ्री ट्रेड कले एठू जो जिनिस जीव से फ्री रे जीव आ सेठी कौन करेंगे तांकर एरिया से हाई दाम रे बिक्री करेंगे एवं तो सहित आउ कौन करा 80% टैक्स लगा जाइथिला हमर इंडियन टेक्सटाइल उपरे बुझिपारे 80% टैक्सेस इंडियन टेक्सटाइल उपर लगा जाइथिला माने एतिके टैक्सेस जोटा लगा जाइथिला इंडियन टेक्सटाइल माने जोटा इंडियन मानकर माने हैंडीक्राफ्ट जोटा चलुला से समय हैंडीक्राफ्ट चलुला तो से मानकर टेक्सटाइल को 80% टैक्स लगे देले माने एतिकी टैक्सेस रे जणे किणी की पैसा दे कि आपण गोटे किणी पारिबे कि टैक्सेस एतिकी दे पारिबेनी तो सेति पय यार कारण हला कि इंडियन टेक्सटाइल को आम कहवा ताको लोअर करदेबा माने बहुत माने इंडियन टेक्सटाइल को एमती करदेबा को जो कहीं ए जिनिस को किणवेनि ठीक सेमती कर देथिले बुझिपार तो मो कथा को माने जो इंडियन टेक्सटाइल थिला ताको गोटे जिनिस को 80% टैक्स देके आम किणवा कि आम किणवानी तो 80% टैक्स दे किणिले आमको लाभ देबो कि तो यार कारण कौन थिला माने केमती प्रकार इंडियन टेक्सटाइल को माने किणंतु नहीं जो द्वारा कि ब्रिटिश मानकर
जो टेक्सटाइल अच्छी ब्रिटिश माने तैयारी करुवा जिनिस गुड़ाक जमती माने अन्य कौन ऑप्शन रही से ब्रिटिश मानकर गोटे प्लान थिला ब्रिटिश जिनिस किणवे बोली ठीक अच्छे से डी इंडस्ट्रियलाइजेशन तांको बेनिफिट देला ना इंडस्ट्री रे एपरी जिनिस करिवार गोटे कोन इंडस्ट्री रे तांकर बेनिफिट देला बुझी परले तापरे आ गोटे कथा आसला रूरालाइजेशन माने अच्छा आम जदि कहबा गोटे जिनिस को रूरालाइजेशन करबा देखंतु एमती करा जायतिला इंडस्ट्री मानकू कि लोक मानके से समय एम्प्लॉयमेंट माने हैंडीक्राफ्ट करुले ना तो निज घर जो जिनिस बिकिकी से माने माने तैयारी करिकी बिक्री करुले एवं पैसा इनकम करुले से जिनिसटा तो बंद करदेला ना बुझंतु मो कथा को कि ब्रिटिश पीरियड रे कौन करदेला ना हैंडीक्राफ्ट को 80% बा इंडियन टेक्सटाइल को 80% करदेला जो द्वारा कि लोक माने हैंडीक्राफ्ट करि पारलेनी नहीं माने से माने करिले जणे आ किणबनी इंडियन टेक्सटाइल को 80% देखि किणबनी तो लोक माने जे किणिलेनी ताहले जो माने हैंडीक्राफ्ट करुले बुझी परछंती तो सेटा से माने तो बिक्री हेलानी कौन करेंगे ताहले तो से माने कौन कले से माने आसिकी कौन कले ना एग्रीकल्चर रहिले माने कृषि काम रहिले बा कृषि रे पुणी से मानकर कौन है कृषि रे से माने ज़्यादा डिपेंडेंट रहिले एवं सेटलमेंट हेले रूरल एरिया रे तो ताकू आम कहबा रूरालाइजेशन बुझी परले तो सेनु पुणी कौन कले से माने ना एग्रीकल्चर को जो कले कृषि रे फोर्सफुली तांको जेमती डिपेंडेंट करबा को पड़ला सेठु पुणी से माने कृषि रे टैक्सेस बढ़ाई देले आपण पढ़िबे परमानेंट सेटलमेंट मनसबदारी सिस्टम ठीक अच्छे एटा ना पढ़ा देखो ये सब पढ़ा तो एटी देखो कमर्शियल सेंटर से समय कमर्शियल सेंटर को जगह थिला आपण देखिए मिर्जापुर रे गोटे इम्पोर्टाट सेंटर रखाई से मैंने रखी कटन ट्रेड करा से मैंने ही रखी एटा कौन सी हैंडीक्राफ्ट रे काम नथिला एवं मिर्जापुर रु नागपुर है बेरार है आग्रा है कानपुर ये बार को से माने ट्रेड करते से माने आमर इंडियन पीपल रो कौन प्रकार लिंक नथिला एवं से माने सही मानकर बेनिफिट पाई रेलवे जंक्शन करते मुगल सराई टू जमलपुर पर्यंत ठीक अच्छे बुझिपारे एवं तापर यहाँ तो आमर था कमर्शियल सेंटर लैंड रेवेन्यू रे कौन कौन करते लैंड रेवेन्यू आप देखिए परमानेंट सेटलमेंट आसीला आउ एटा क्वेश्चन आसे इंपोर्टेंट जिनिस परमानेंट सेटलमेंट किए करते लॉर्ड कॉर्नवालिस केबे करते 1793 रे करते माने गोटे जमी को परमानेंट रखा जाउतला माने एई जमी रे जोडे कृषक जदि काम करूची सेही थारो केते पैसा दबो तार परमानेंट थिला फेमाइन आसु एग्रीकल्चर हो क्रॉप्स हो न हो बुझी परछन्ते तो सेमती परमानेंट सेटलमेंट रे गोटे जमींदार रखा जाउतला जोटा कि बिहार बेंगल एंड ओडिशा एमती ए स्टेट रे प्रथम करा जाइतला बुझी परले एवं जिते बेले एमाने जो बेंगल बिहार एवं ओडिशा को 1765 रे से माने एक्वायर करथिले तो से समय गोटे आ गोटे सिस्टम आसीला जोटा आम कहूचे इज्जतदारी सिस्टम जे कि वारेन हेस्टिंग इंट्रोड्यूस करथिले बुझी परले एवं इज्जतदारी सिस्टम कोन थिला एटा गोटे रेवेन्यू कलेक्शन करिवार अधिकार थिला माने हाइजेस्ट बिडर रे 5 वर्ष पई बुझी परछन्ती इज्जतदारी सिस्टम जो थिला 5 वर्ष पई से माने कोन करिवे रेवेन्यू कलेक्शन करिवे एटा बेसिकली सक्सेसफुल हे नथिला बुझी परले तापर पर आसिला हमर रयतवारी सिस्टम है गोटे लैंड सिस्टम जे कि थॉमस मुनरो इंट्रोड्यूस करथिले ठीक अछि एवं एटी कोन करा दिस लैंड रेवेन्यू सिस्टम गिव एसेस टू द गवर्नमेंट टू डील विथ द रयत माने रयत जो माने कि कृषक थिले से मान को डील करिवार जे कि कल्टीवेटर्स कहउछन्ती डायरेक्ट कलेक्शन करिवार थिला रेवेन्यू जोटा थिला डायरेक्ट आगर कोन कहउतले एटा माने कृषक टू जमींदार कलेक्शन करथला एवं जमींदार पर आसुतला ब्रिटिश मानकू किंतु एठू जमींदार को हटे देले एवं डायरेक्ट ब्रिटिशर्स कोन करले ना जो माने फार्मर थिले कल्टीवेटर्स थिले बा रयत थिले से मानकू डायरेक्ट पैसा आनुले ताकू आम डायरेक्ट कोन कहिबा रयतवारी सिस्टम कहिबा एवं तापर पर एमन आनिथिले कोन महलवारी सिस्टम
ମହଲବାରୀ ସିଷ୍ଟମ୍ କ'ଣ ଥିଲା ନା 1830 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମେ ଯେମିତି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ହେଲା, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ହେଲା, ପଞ୍ଜାବରେ ଏଇଟା ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରାଯାଇଥିଲା। କିଏ କରିଥିଲେ? ହଲି ମ୍ୟାକେଞ୍ଜି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ ଏଇଟା କ'ଣ ମହଲବାରୀ ସିଷ୍ଟମ୍ କ'ଣ ଥିଲା? ଆପଣ ଏଠି ମହଲବାରୀରେ ମହଲ ୱାର୍ଡ଼ ପାଇବେ। ମହଲ ଅର୍ଥାତ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଯିଏକି ଗୋଟେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ବହୁତ ଲୋକ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ପିପୁଲ୍ ଏକ୍ୱାର କରିବେ, ତାକୁ ଆମେ ମହଲ କହିଲେ। ଏବଂ ସେହି ଠାରୁ ଯେଉଁ ଟ୍ୟାକ୍ସେସ୍ କଲେକ୍ସନ୍ କରୁଥିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଇଟା କିଏ କରୁଥିଲା ନା ତାଲୁକଦାର କଲେକ୍ସନ୍ କରୁଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ମାନି ନିଅନ୍ତୁ ଏଠି ବହୁତ ଜଣ ଗୋଟେ ଜମିକୁ ବହୁ ଜଣ ଏଠି କାହିଁକି ବହୁ ଜଣ କରୁଥିଲେ? ଆପଣ କମନ୍ ସେନ୍ସ ଆପଣ କରନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ରାଫ୍ଟକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। ତ ଲୋକମାନେ ଡିପେଣ୍ଡ କେଉଁଠି ଥିଲେ? ଏଗ୍ରିକଲଚରରେ। ଯେହେତୁ ଏଗ୍ରିକଲଚରରେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ, ତାହେଲେ ସେଠୁ ମହଲବାରୀ ସିଷ୍ଟମ୍ ରଖାଗଲା 1830 ମସିହାରେ। ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଜମିକୁ ବହୁତ ଲୋକ ସେଠି ଚାଷ କରୁଥିଲେ, ତ ସେଇଠୁ ଟ୍ୟାକ୍ସେସ୍ କଲେକ୍ସନ୍ କରୁଥିଲେ। କାହାକୁ ଦେଲେ ନା ତାଲୁକଦାରକୁ। ଏବଂ ତାଲୁକଦାର କାହାକୁ ଦେବ? ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏମିତି ଟ୍ୟାକ୍ସେସ୍ ଥିଲା, ଯାହାକୁ ଆମେ ମହଲବାରୀ ସିଷ୍ଟମ୍ କହୁଛେ। ଏବଂ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରେ କି ମହଲବାରୀ ସିଷ୍ଟମ୍ ଯେଉଁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଭିନ୍ୟୁ ଥିଲା କାହା ପିରିୟଡ଼ରେ କରାଯାଇଥିଲା? ହଲ୍ ମ୍ୟାକେଞ୍ଜି କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କାହା ପିରିୟଡ଼ରେ କରିଥିଲେ? ଲର୍ଡ଼ ୱାରେନ୍ ହେଷ୍ଟିଙ୍ଗ। ବୁଝିପାରିଲେ? କ୍ଲିୟର? ଏତିକି ବୁଝିଲେ? ତାପରେ ଏଗ୍ରିକଲଚରରେ ଏମିତି ଯଦି ଇନସିଡେଣ୍ଟ ହେବ ତ ଲୋକମାନେ ଅବଭିୟସ୍ଲି ରିଭୋଲ୍ଟ କରିବେ ନା। ତ ସେଥିପାଇଁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ରିଭୋଲ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଗୋଟେ ହେଲା ଆଗ୍ରାରିଆନ୍ ରିଭୋଲ୍ଟ। ଏଇଟା ଅହମ୍ମଦନଗର, ପୁନେର ଡେକନ୍ ରିଉଟ୍ସ ମାନେ କରିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପୁନେ ଏବଂ ଅହମ୍ମଦନଗର ସେମାନେ ରିଭୋଲ୍ଟ କରିଥିଲେ, ଆଗ୍ରାରିଆନ୍ ରିଭୋଲ୍ଟ। ଏବଂ ତ ସହିତ ବାଂଲାଦେଶରେ ବା ଜେସର ଏବେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଜେସର ଅଛି ବାଂଲାଦେଶର, ସେମାନେ କରିଥିଲେ 1883 ମସିହାରେ। ଏବଂ ମାପଲା ଫାର୍ମର ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ନର୍ଦର୍ନ କେରଳରେ ରହୁଥିଲେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ବିହାର ଏବଂ ବେଙ୍ଗାଲର ଚୁଆର୍ସ ଏମାନେ ରିଭୋଲ୍ଟ କରିଥିଲେ, ଆଗ୍ରାରିଆନ୍ ରିଭୋଲ୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ତାପରେ କିଛି ରିଲିଜିୟସ୍ ଗ୍ରୁପମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୋର ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଗୋଟେ ହେଲା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ରିଭୋଲ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ବେଙ୍ଗାଲରେ କରାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ୱାହାବି ମୁଭମେଣ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ଏହାର ଲିଡର ଥିଲେ ସୈୟଦ ଅହମ୍ମଦ ରାଇବରେଲି, ଯେଉଁଟାକି ବେଙ୍ଗଲରେ ଏଇଟା କରାଯାଇଥିଲା। ଏଇ ୱାହାବି ମୁଭମେଣ୍ଟ କ'ଣ କରିଥିଲା? ଇକୋନୋମିକ୍ସ ରାଇଟ୍ସ ପାଇଁ ଫାର୍ମର ହେଲା, ଆର୍ଟିସାନ୍ସ ମାନଙ୍କର ହେଲା, ସେମାନେ ରାଇଟ୍ସ ପାଇଁ ସେଇଟା ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଫ୍ରାଇଜ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ଦାଦୁ ମିଆଁ, ଯିଏକି ବେଙ୍ଗଲର ସେ ଲିଡର ଥିଲେ। ଏବଂ ଏଠୁ ଏର ମୁଭମେଣ୍ଟ କ'ଣ କାରଣ କ'ଣ ନା ପେ ନ କରିବା। ଯେଉଁମାନେ ଇଣ୍ଡିଗୋ କଲ୍ଟିଭେସନ୍ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପେ କରୁଥିଲେ ରେଭିନ୍ୟୁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରାଗଲା କି ଆମେ ଇଣ୍ଡିଗୋ କଲ୍ଟିଭେସନ୍ କରିବୁ ଆଉ ଦେବୁ ନାହିଁ ରେଭିନ୍ୟୁ ଟ୍ୟାକ୍ସେସ୍। ଏବଂ ତା ସହିତ କୁକା ରିଭୋଲ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ପଞ୍ଜାବରେ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ରିଲିଜିୟସ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ, ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ରିଭୋଲ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଇଣ୍ଡିଗୋ ରିଭୋଲ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି 1859 ଏବଂ 60 ମସିହାରେ ବେଙ୍ଗଲରେ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ତା ସହିତ ଚମ୍ପାରଣରେ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ଦରଭଙ୍ଗାରେ ହେଇଥିଲା ବିହାରର। ଠିକ୍ ଅଛି। କ୍ଲିୟର? ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଏତିକି ରିଭୋଲ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଏବଂ ତ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ସେମାନେ ଇଣ୍ଡିଗୋ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିକୁ ଆଟାକ୍ କରିଥିଲେ। ହେଲା? ବୁଝିପାରିଲେ? କାହାକୁ ନା ଗୁମାସ୍ତାକୁ, ଯିଏକି ଏଜେଣ୍ଟ ଥିଲା ସେ ସମୟରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ତା ସହିତ ଏହି ସମୟରେ ଗୋଟେ ଆକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା, ଯାହାକୁ ଆମେ ଡ୍ରାମାଟିସ୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଆକ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ରିଭୋଲ୍ଟ ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସକ୍ସେସନ୍ ମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ସେଇଟା କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏତିକି ରିଭୋଲ୍ଟ ହେଲା ବୋଲିକି ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଗୋଟେ ଆକ୍ଟ ଆଣିଥିଲେ, ଡ୍ରାମାଟିକ୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଆକ୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତା ସହିତ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ରିଭୋଲ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଖାସି ରିଭୋଲ୍ଟ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆସାମର ଖାସି ଏରିଆରେ କରାଯାଇଥିଲା, ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ସାଇଡ଼୍ରେ। ଏଠି ସୁରମା ଟୁ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ରୋଡ଼ରେ ଏମିତି ଗୋଟେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ସୁରମା ଏଠି ଅଛି ଏବଂ ସୁରମାରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ରୋଡ଼ରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ସେମାନେ ଗୋଟେ ରୋଡ଼ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ସେ ଜାଗାରେ କିଏ ରହୁଥିଲେ? ଖାସି ଖାସି ଟ୍ରାଇବ୍ ରହୁଥିଲେ। ତ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରୋଡ଼ ତିଆରି କରିବା, ଅବଭିୟସ୍ଲି ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଜଙ୍ଗଲକୁ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିଲେ ସେଠି ଯେଉଁ ଟ୍ରାଇବ୍ ରହୁଥିବେ ସେମାନେ ତ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ? ତ ସେଥିପାଇଁ ଖାସିମାନେ ରିଭୋଲ୍ଟ କରିଥିଲେ। ହେଲା? ଆଉ ଏହାର ଲିଡର ଥିଲେ ୟୁ ଟ୍ରିପ୍ ସିଂ। କିଏ ଥିଲେ? ୟୁ ଟ୍ରିପ୍ ସିଂ। ଏବଂ ତା ସହିତ ସାନ୍ତାଲ ରିଭୋଲ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ସାନ୍ତାଲ ରିଭୋଲ୍ଟ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଛୋଟ ନାଗପୁର ହେଲା, ସିଂଭୂମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଯେଉଁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ହେଇଥିଲା, ସେଇ ଜାଗାରେ କରାଯାଇଥିଲା। ସାନ୍ଥଲ ଆମର ଦେଖିବେ ବିହାରରେ ମଧ୍ୟ ରହୁଛନ୍ତି, ପରଗଣାସର ହେଲା। ବୀରଭୂମ ଆଉ ବଙ୍କୁରା, ଯିଏକି ବେଙ୍ଗାଲର, ଏମାନେ କରିଥିଲେ ଯେଉଁ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ଲୋକମାନେ। ଏବଂ କାହା ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ କରିଥିଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ କରିଥିଲେ କାହା ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ କରିଥିଲେ? ଦିକୁସ୍।
ଯାହାକୁ କୁହାହେଉଥିଲା ଯେମାନେ କି ମାନନ୍ତୁ ମନି ଲେଣ୍ଡର ହେଲା, ମାର୍ଚେଣ୍ଟସ୍ ହେଲା, ଜମିଦାର ହେଲା, ଏମାନଙ୍କ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଏମାନେ ରିଭୋଲ୍ଟ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ମୁଣ୍ଡା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ମୁଣ୍ଡା ରିଭୋଲ୍ଟ କରିଥିଲେ, ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା, ଯିଏକି ତାକୁ ନିଜେ ନିଜେ ସେମାନେ କ'ଣ ସେମାନେ ନିଜକୁ ନିଜେ କହୁଥିଲେ ଖୁଣ୍ଟ କାଟିଦାର। ଖୁଣ୍ଟ କାଟିଦାର ମାନେ ସେଇ ଜାଗାର ଲୋକାଲ ପିପୁଲ, ଏବଂ ସେମାନେ ଗୋଟେ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯାହାକୁ ଉଲଗୁନାଲ କହୁଥିଲା। କ'ଣ କହୁଥିଲା? ଉଲଗୁଲାନ କୁହାଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ସେମାନେ ସ୍ଲୋଗାନ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଯେଉଁଟାକି ଏବୁଆ ରାଜସ୍ତେ ଜାନା ଆଉ ମହାରାଜା ରାଜ ତିନ୍ଦୁ ଜାନ। ଓକେ, ଏବଂ ଯିଏକି ଏଠି ଯେଉଁ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା ଥିଲା ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଧରତୀ ଆବ୍ବା ବା ଫାଦର ଅଫ୍ ଆର୍ଥ ବୋଲିକି ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ସହିତ ଏଠି ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ପିରିୟଡ଼ର ସୋସିଆଲ ଲାଇଫ୍ କେମିତି ଥିଲା। ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍ କରୁଥିଲେ ନା, ଆମେ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ମାନେ ଭଲରେନେବୁଲ୍ ସୋସିଆଲ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍ ଥିଲା। ବୁଝିପାରିଲେ? କାହା ସହିତ ନା ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଟ୍ରାଇବ୍ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ କାଷ୍ଟମାନଙ୍କ ସହିତ। ଏବଂ ଆଉ କ'ଣ ସେମାନେ କରୁଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମିଶନାରିଜ୍ କରୁଥିଲେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ସେ ସମୟରେ ଇଂଲିଶକୁ ଫୋର୍ସଫୁଲି ଗୋଟେ ଅଫିସିଆଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ଏଠି କହୁଛି ତା ସହିତ ହଁ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମଙ୍କ ଠାରୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଟ୍ୟାକ୍ସେସ୍ କଲେକ୍ସନ୍ କରୁଥିଲେ। ବୁଝିପାରିଲେ ନା ନାହିଁ? ଏତିକି ବୁଝିଲେ? ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା, ସେଇଟା ମୁଁ ଲେଖିନି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ମୁମ୍ବାଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟ ସତୀ ପ୍ରଥା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ, ଯେଉଁ ସତୀ ପ୍ରଥା ଚାଲୁଥିଲା ତା ଏଗେନଷ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ରିଭୋଲ୍ଟ କରିଥିଲେ, ଯିଏକି ରାଜା ରାମମୋହନ ରୟ ଥିଲେ। ୱିଡୋ ରିମ୍ୟାରେଜ୍ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ଚନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାସାଗର କରିଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ହିନ୍ଦୁ ୱିଡୋ ରିମ୍ୟାରେଜ୍ ଆକ୍ଟ ଆସିଥିଲା। ଆଉ ଦୟାନନ୍ଦ ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ କରୁଥିଲେ, MG ରାନାଡ଼େ ଥିଲେ, ରମାବାଇ ରାନାଡ଼େ ଥିଲେ। ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିଦେବେ ଟିକେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ ଓମେନ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରିଭୋଲ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜ ଆସିଥିଲା, ପ୍ରାର୍ଥନା ସମାଜ ଆସିଥିଲା। ଏଇଟା ଟିକେ ଟିକେ ଆପଣ ପଢ଼ିଦେବେ, ଠିକ୍ ଅଛି, କ୍ଲିଅର୍। ତ ଏତିକି ଥିଲା ଆମର ପୁରା କ୍ଲାସ୍ରେ ସୋସିଆଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଆଣ୍ଡ ଆପଣମାନଙ୍କର ଇକୋନୋମିକ୍ ଲାଇଫ୍ ଅଫ୍ ମୁଗଲ, ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନ, ମୁଗଲ ଆଣ୍ଡ ବ୍ରିଟିଶ ପିରିୟଡ଼। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟା ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଏବଂ ଏଥିରୁ କିଛି ନା କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ପଚାରିପାରେ। ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବେ। ବୁଝିପାରିଲେ?